साधारण रूप से देखने को ही दर्शन कह दिया जाता है, पर दोनों में फर्क है। लोग मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि दर्शन कर लिए, पर क्या वास्तव में वह दर्शन हुआ? नहीं, वह साधारण देखना हुआ, जिसमें आंखों और बुद्धि का उपयोग करके देखा गया, अर्थात विभाजित करके देखा गया। ये मैं हूँ, ये आसपास लोग हैं, पुजारी है, भगवान की मूर्ति है, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, फिर मैं भगवान से कुछ अलग हूँ। इस प्रकार पूरी तरह खंड खंड करके बुद्धि देखती है। तो इस तरह का देखना वास्तव में दर्शन नहीं है। फिर दर्शन है क्या? तो वह है स्वयं का दर्शन। जब मंदिर जैसे उच्च ऊर्जा स्थानों पर जाकर ये प्रश्न उठने लगे, ये जिज्ञासा होने लगे कि मैं वास्तव में हूँ क्या? ये इच्छाएं जो आती हैं वो क्या है? क्या वास्तव में ईश्वर से अलग कुछ मैं हूँ? ये समग्रता है क्या? संसार में जो सब कुछ चल रहा है, जो दिख रहा है, वह वास्तव में क्या है? और फिर इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में वह खोजी जुट जाता है, इंद्रिय और बुद्धि के परे जाकर देखता है, तो वास्तविकता सामने आती है, सत्य प्रकट होता है। वही दर्शन है जो आंखों और बुद्धि के परे है, और जिसे यह दर्शन होता है उसे दार्शनिक कहते हैं। तो इस सत्य के दर्शन को हालांकि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी वह दार्शनिक इसे शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है, और उसने जो शब्द व्यक्त किए उसी को कहा जाता है दर्शन शास्त्र। और इन दर्शन शास्त्रों की व्याख्या करने वाला दर्शन शास्त्री है। तो दर्शन शास्त्री जब तक सिर्फ शास्त्रों की व्याख्या कर रहा है, वह दर्शन शास्त्री ही रहेगा। पर यदि वह उन शब्दों के संकेत पकड़कर सत्य के यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर लेता है, तो वह दार्शनिक या संत हो जाता है। फिर वह उस सत्य को अपने शब्दों में बांधने का प्रयास करता है, अपनी परिभाषाएं गढ़ता है, और इस तरह एक नया दर्शन शास्त्र रचा जाता है।